आप सबों को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं पास्टर सुधीर एक्का रांची पंडरा बनहोरा में मैं सेवकाई करता हूं और ऐसे कठिन समय में परमेश्वर ने हम लोग को संभाल करके रखा है और कोरोना वायरस के कारण पूरे विश्व हमारा पूरे भारत देश प्रदेश जो है इसके कारण काफी कठिनाई में समस्याओं में से गुजर रहे हैं और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। IPHC इंडिया को परमेश्वर ने ऐसे समय में कठिन परिस्थिति में प्रार्थना आंदोलन के लिए बुलाया है और ऐसे समय में परमेश्वर एक अवसर दिया कि हम आप लोग के साथ जुड़ करके हम लोग मिल करके प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में जाने से पहले मैं आप लोग के बीच में एक बाइबल का पद पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय और 3 से 4 वचन। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। सच में प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों को 40 दिन तक दिखाई देता रहा, उनसे बातचीत किया, उनको परमेश्वर के राज के बारे में बतलाया, बहुत सारे पक्के प्रमाणों के साथ उनको दिखाई देता रहा। और प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिनों के बाद जब उठा लिया गया, चेले लोग घबराए हुए थे, डरे थे कि हम लोग का आगे क्या होगा, परंतु वे लोग प्रभु के वचन को स्मरण करते हुए वे लोग आपस में बैठ करके घर में लॉकडाउन अपने आप को बंद करके वे लोग दुआ कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। और 50वां दिन जो उसको पेंतिकुस्त के दिन कहते हैं, उस दिन पवित्र आत्मा उतरा और वे लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर गए, अन्य भाषा बोलने लगे और वे लोग यीशु की गवाही देने लगे। मेरे प्रियो, 120 लोग उपरौठी कोठरी में बाइबल बतलाती है प्रार्थना कर रहे थे और उसका परिणाम हुआ परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उनको इस्तेमाल किया। वे लोग प्रभु के लिए अद्भुत अद्भुत काम को करने लगे। उस निराशा में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा आशा को लाया, आंदोलन को लाया। मेरे प्रियो, आज वही समय है कि हम घर के अंदर में हैं, हम सभी लोग प्रभु के उस प्रतिज्ञा को याद करते हुए, वचन को याद करते हुए प्रार्थना करें और परमेश्वर सच में हमें और आपको इस्तेमाल करेंगे। सच में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं ऐसे अवसर के लिए कि आइए हम लोग मिल करके प्रार्थना करें। और प्रभु हम लोगों को इसलिए चुना है कि हम मिल करके प्रार्थना करें और प्रभु का वो प्रतिज्ञा को याद करें। मैं एक पद को बोलना चाहूंगा जो यीशु ने उनको कहा कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तुम यरूशलेम को ना छोड़ो। आइए मेरे प्रियो, हम भी प्रार्थना को ना छोड़ें, प्रभु की सेवकाई को ना छोड़ें, क्योंकि प्रभु ने हम लोग को चुना है और हम उसकी स्तुति और महिमा करें। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे ऐसे समय में और हमारे साथ आप जोड़ सकते हैं, जुड़ करके आंखों को बंद करके आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु जी, हम इस समय यीशु के नाम से तेरे चरणों में आते हैं। हम पूरे भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं, हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। हम विशेषकर प्रभु हमारे प्रशासनिक अगुए, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जो लोग अपने परिवार से दूर और प्रभु रात और दिन प्रभु ड्यूटी कर रहे हैं, परमेश्वर पिता उन लोग के संग साथ हो लीजिए। हमारे मेडिकल के नर्स और प्रभु जी डॉक्टर्स लोगों के लिए हम दुआ करते हैं, उनकी तू हिफाजत कर प्रभु, उनको तू संभाल पिता। तेरा राज ओ प्रभु उनके द्वारा फैलने पाए, उनको तू सुरक्षा दे और तू संभाल। जो लोग के परमेश्वर पिता राशन की आवश्यकता है प्रभु, उन लोग को तू राशन का प्रबंध कर प्रभु जी, तो उनके लिए उपाय कर, तू आशीष दे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक एक को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। ऐसे दुख के पीड़ा के समय में प्रभु जी पिता परमेश्वर आप उनका मददगार बने प्रभु। धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना को मांगते हैं मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद मित्रों। तो कल फिर एक परमेश्वर के दास के द्वारा हम सुबह में परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।